हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डायनामो डीबी को। कि डायनामो डीबी डेटाबेस होती है, हमारे पास नो रिलेशनल डेटाबेस होती है एडब्ल्यूएस के अंदर। तो उसको हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था। आज हम प्रैक्टिकली इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं एक्चुअली। सो इन टूडे लैब विल परफॉर्म दिस फॉलोइंग टास्क, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा क्रिएट एन amazon डायनामो डीबी टेबल। हम टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। एंड सेकंड टास्क हमारा होगा एंटर डाटा इनटू डायनामोडीबी टेबल, और फिर उसके अंदर डाटा भी हम स्टोर करेंगे। एंड क्वेरी एन अमेजोन डायनामोडीबी टेबल, और क्वेरी भी चला के देखेंगे डाटा को रिट्रीव किस तरह किया जाता है, और फिर उसको डिलीट भी करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाना है, आपको पता है। यहाँ पे आने के बाद अच्छा, हम यहाँ पे जाते हैं डायनामोडीबी के अंदर। तो मुझे यहाँ पे आप आरडीएस सर्च नहीं करना, क्योंकि जो आरडीएस होती है वो रिलेशन डेटाबेस होती है ना हमारे पास। ठीक है। तो मुझे डायनामो डीबी यूज करने हैं, तो मुझे मैं यहाँ पे यूज करूँगा डायनामो डीबी। डायनामो डीबी एक अलग डाटाबेस है जो नो एसक्यूएल डाटाबेस है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट टेबल पे। अगर आप डैशबोर्ड पे जाएं, यहाँ आपके पास कोई भी कुछ भी नहीं होगा। कोई टेबल क्रिएट नहीं है, कोई डाटाबेस क्रिएट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल पे क्लिक करें। हमने पढ़ा था कि जब DynamoDB टेबल के अंदर जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, तो एट द क्रिएशन ऑफ टेबल वी स्पेसिफाई टू थिंग्स, वन इज टेबल नेम एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन की। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल नेम भी स्पेसिफाई करूंगा, पार्टीशन की भी। पार्टीशन की मतलब जो हमारी प्राइमरी की होती है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। वो प्राइमरी की अब कुछ भी हो सकता है, आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है। तो हम अकॉर्डिंग लैब चलेंगे, तो यहाँ पे मैं उसको नेम दे देता हूँ। टेबल नेम मेरा है म्यूजिक। मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ म्यूजिक के नाम से, जिस तरह हम आरडीएस के अंदर वर्ल्ड के नाम से, कंट्री के नाम से क्रिएट करते थे। पार्टीशन की क्या होगी? पार्टीशन में की होगी आर्टिस्ट। तो मुझे डिफरेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे सेव करना है। डिफरेंट आर्टिस्ट का जो डाटा है वो यहाँ पे मुझे स्टोर करना है, कि किस आर्टिस्ट ने कौन सा सॉन्ग गाया। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आर्टिस्ट में लिख दिया। लेकिन डायनामो टेबल के अंदर हम यहाँ पे डाटा टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं, कि आप यहाँ पे जो की डिफाइन कर रहे हो उसमें डाटा टाइप क्या है। वो बूलियन है, वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, क्या है। तो मेरे पास जो है ना ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही लूंगा। तो देखिए, स्ट्रिंग डाटा टाइप आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैंने कहा था कि आप यहाँ पे सेकेंडरी की भी ले सकते हो, ये तो आपने लेनी ही होती है, रिक्वायर्ड होती है। बट जो सोर्ट की होती है, सेकेंडरी की जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास ऑप्शनल होती है। आप इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करें या ना करें, इट्स अप टू यू। तो खैर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे सॉन्ग भी लिख देता हूँ इसके अंदर। मतलब अब ये है कि आप आर्टिस्ट और सॉन्ग, ये हर आइटम के अंदर आएगा। हर पार्टीशन के अंदर ये दोनों चीजें मुझे नजर आएंगी। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है मेरे पास। यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग ही मुझे रखनी है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि लैब में मुझे कहा गया है कि आपने डिफॉल्ट सेटिंग लेनी है। और मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरा जो म्यूजिक टेबल होगा ना, वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है म्यूजिक के नाम से। एक्टिव है टेबल मेरा। ठीक है, इसकी पार्टीशन की है दिखा रहा है आर्टिस्ट। ये इसकी सॉर्ट की है। ठीक है, डिलीशन प्रोटेक्शन आपने इन डिसेबल किया हुआ है। वो कह रहा है कि इसके ऊपर जो ऑटो स्केलिंग है वो टर्न ऑफ है। तो ऑटो स्केलिंग ऑन कर लें। तो ऑटो स्केलिंग मैं अभी फिलहाल यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सेकंड क्या करना है, मुझे इस म्यूजिक जो टेबल है इसके अंदर मुझे डाटा को स्टोर करना है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो म्यूजिक है इस पे क्लिक करना है। और मैं अपने यहाँ पे अंदर आ गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक्शन में आके, अब यहाँ पे मैं टेबल को अपडेट करना है, टेबल को डिलीट करना है, आइटम क्रिएट करनी है, कुछ भी करना हो, यहाँ पे आके इसको
एडिट कर सकता हूँ। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे देखो कह रहा है एक्शन में जाए और क्रिएट आइटम करें। तो मुझे आइटम, हमने कहा था ना कि एक टेबल होता है, टेबल के अंदर आइटम्स होती हैं या पार्टीशन जिसको हम बोलते हैं। क्रिएट आइटम पे क्लिक करना है। ये देखें, मैंने आइटम पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आर्टिस्ट और सॉन्ग पहले से आ रहा है, जो मैंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया। तो ये चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे सकते हो कि क्या वैल्यू है इसकी। तो मुझे इसकी वैल्यू देनी है पिंक फ्लॉयड। जी नुमान आलम पूछे। और सॉन्ग की वैल्यू मुझे देनी है यहाँ पे ये वाली। जी नुमान आलम, आपका हैंड रेज है। सर ये जब हमने टेबल बना लिया, फिर टेबल को सिलेक्ट करके हम एक्शन के बटन में जा रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पर आपने बताया कि एक्शन में ऐड आइटम का बटन आएगा, हम्म। पर हमारे पास ये शो नहीं हो रहा, मेरे पास ये शो नहीं हो रहा। अच्छा, आपके पास शो नहीं हो रहा। जी, वो हम्म। मुझे जो शो हो रहा है वो आ रहा है एक्सप्लोर आइटम के अंदर मैं जा रहा हूँ ना, तो वहां पर क्रिएट आइटम आ रहा है। चलें देख लेते हैं उसको। मैं देखता हूँ उसको, ठीक है आएगा कहीं पे, आप जो है ना वो थोड़ा बहुत इशू होगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक। तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स वो डाल दिए, बट यू नाउ ऐड एडिशनल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एडिशनल एट्रीब्यूट भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो एडिशनल कॉलम नेम जिस तरह मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ऐड न्यू एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपने बताना है कि मैं जो एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करूंगा उसका डाटा टाइप किया है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग चूज करना, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू आ गया। इसको मैं अपने हिसाब से नेम दे सकता हूँ। ठीक है, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने टेबल क्रिएट किया था मैंने तभी इन दो वैल्यूज को डिफाइन कर दिया था, इन कीज को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरे पास सेम रहेंगी। इनकी वैल्यू मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब अगर मैं एडिशनल एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं उसको अपने मर्जी से नेम दे सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इसको नेम दे दो एल्बम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू में आपने इसको नेम देना है द डार्क साइड ऑफ द मून। तो मैंने यहाँ पे एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन जो प्राइमरी की और सेकेंडरी की है, पार्टीशन की, सॉर्ट की, इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता। इसी तरह मैं यहाँ पे ऐड न्यू एट्रीब्यूट करके, और इसका मुझे डाटा टाइप लेना है नंबर। अगर आपने कोई नंबर यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे नंबर डाटा टाइप लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फील्ड के अंदर ईयर, कि किस ईयर के अंदर ईयर रिलीज हुआ। मतलब आप यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट का डाटा भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। 1973। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट आइटम के ऊपर। ठीक है, तो मेरी ये आइटम क्रिएट हो जाएगी। तो मेरी एक टेबल के अंदर एक आइटम क्रिएट होगी। ठीक है, पार्टीशन मेरी यहाँ पे क्रिएट होगी पिंक फ्लोइड के नाम से। ठीक है, जिसकी जो प्राइमरी की है वो ये है, यहाँ पे है, ये पिंक फ्लोइड है। तो ये मेरा आइटम नंबर है एक तरह का। ठीक है, और यहाँ मैंने डिफरेंट वैल्यूज स्टोर की हुई है। या मैं इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखें आर्टिस्ट सॉन्ग, ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू स्टोर की हुई है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे मजीद आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली क्रिएट सेकंड आइटम, तो मुझे कहा गया आप सेकंड आइटम भी क्रिएट करें। तो उसको क्रिएट करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, एक्शन पे जाना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट आइटम। तो इस पे क्लिक करने के बाद हर दफा आपको प्राइमरी सॉर्ट की आपको नजर आएगी हमेशा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं इसकी वैल्यू, आर्टिस्ट का नाम लिखना है हमने यहाँ पे, ये है। और जो सॉन्ग नेम लिखना है, सॉन्ग नेम हमारे पास ये है, इमेजिन है। इसी तरह मुझे यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना है स्ट्रिंग डाटा टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड न्यू एट्रीब्यूट, और यहाँ पे स्ट्रिंग ही क्लिक करूंगा। अब इसको मुझे क्या वैल्यू देनी है, एल्बम है इसका, एट्रीब्यूट नेम क्या है एल्बम, और उसकी वैल्यू क्या है, मतलब एल्बम का नेम क्या है, उसका नेम भी इमेजिन है।
तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसी तरह अब मुझे यहाँ पे कुछ नंबर स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू एट्रीब्यूट और नंबर पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना है किस ईयर में वो सॉन्ग जो है वो रिलीज हुआ या एल्बम रिलीज हुई। यहाँ पे सॉन्ग ईयर लिख देंगे और यहाँ पे वैल्यू के अंदर आप जो भी वैल्यू 1971 ये लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐड करना चाहता हूँ। स्ट्रिंग पे क्लिक करने के बाद तो ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो जो रिलेशन डेटाबेस होती है उसके अंदर एक सीक्वल क्वेरी चला के डाटा को स्टोर किया जाता है। लेकिन जो नॉन रिलेशन या डायनामोडीबी होता है उसके अंदर हम इस तरह प्राइमरी की सेकेंडरी की को यूज करते हुए अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा क्रिएट आइटम, तो मेरी एक आइटम क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मेरी यहाँ पे दो आइटम क्रिएट हो चुकी हैं, दो पार्टीशन मेरी क्रिएट हो चुकी हैं एक टेबल के अंदर। तो मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल टेबल्स के अंदर मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल मैं यहाँ पे पार्टीशन भी जिसको हम बोलते हैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज होती है। अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा है कि आप एक थर्ड आइटम भी क्रिएट कर लें। तो फिलहाल मैं थर्ड आइटम क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है। आपने लेकिन क्रिएट कर लेना है इसको। अब मुझे क्या करना है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइटम, अगर मुझे मॉडिफाई करना है किसी वैल्यू को चेंज करना है, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अंडर टेबल्स चूज एक्सप्लोर आइटम्स। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से बाहर निकलें, ये लिखा हुआ है एक्सप्लोर आइटम्स, इस पे क्लिक करना है आपने। मैं यहीं पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद म्यूजिक बटन पे क्लिक करने के बाद चूज PS5। पर वो आपने एंट्रीज दो ही की है ना, तो PSY नहीं आ रहा होगा। क्योंकि हमने जो ये वाला ये नहीं आ रहा ना हमारे पास। ठीक है। तो इसको हमने वहां पे चेंज करना था। ये जो थर्ड आइटम हमने क्रिएट ही नहीं की तो वो हमें इसलिए वो चेंज नहीं करने देगा। ठीक है। मतलब हम किसी और को चेंज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली आपने यहाँ पे 1971 की जगह यहाँ पे 8 लिख दें और सेव एंड क्लोज कर दें, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने क्वेरी चलानी है, कोई स्पेसिफिक डाटा आपने सर्च करना है, तो उसके लिए फिर आप कीज का यूज करेंगे जो अभी हमने की बनाई थी। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, एक्सपेंड स्कैन क्वेरी आइटम और चूज क्वेरी, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास स्कैन क्वेरी। और यहाँ पे आपने क्वेरी चलानी है। ठीक है। सिलेक्ट टेबल और इंडेक्स, यहाँ पे टेबल नेम आएगा, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट्स आएगा। ठीक है। स्पेसिफिक जो भी है, यहाँ पे उसकी पार्टीशन की आएगी, तो आप इस तरह आप उसको सर्च कर सकते हो डाटा को। तो बता रहा है कि जो आर्टिस्ट है जो पार्टीशन किया है वो आपने लेना PS5। तो PS5 तो मैं नहीं लूंगा फिलहाल क्योंकि वो मैंने हमने आइटम क्रिएट ही नहीं की। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है। जॉन लीनन। टेबल नेम म्यूजिक है और जो पार्टीशन की है उसकी वैल्यू लिखनी है हमने यहाँ पे। ठीक है। अगर तो आप स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने पार्टीशन की आईडी डिफाइन की हुई है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ID नंबर 10, ID नंबर 13, इस तरह सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये चलाऊंगा। अगर आप यहाँ पे सॉर्ट की भी डिफाइन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो सॉर्ट की क्या थी हमारे पास वहाँ पे, ये थी ना, इमेजिन।
चूज रन करना है आपने। तो देखिए अब आप आपको एक ही रिजल्ट देगा। ठीक है, पहले दो आइटम शो हो रही थी, अब मुझे सिर्फ, तो ये तो था, सिर्फ दो डाटा था ना हमारे पास। यहाँ पे फर्ज कर लें हजारों के हिसाब से यहाँ पे आइटम्स बनी हुई हैं, हजारों के हिसाब से। तो वहाँ पे अगर आपने स्पेसिफिक डाटा सर्च करना तो आप इस तरह यहाँ पे स्कैन करके उसको सर्च कर सकते हो। उसकी प्राइमरी की वैल्यू से और सेकेंडरी की वैल्यू से सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करोगे स्टूडेंट का नाम ये है और उसकी आईडी ये है, तो मुझे सर्च करके दो, तो आपको ये सर्च कर देगा यहाँ पे सारा कुछ। यहाँ पे आपको रिजल्ट शो करेगा। इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो इस तरह। ठीक है भाइयों, तो ये चीज़ थी। इसी तरह अगर हमने टेबल को डिलीट करना है, तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट सेटिंग चूज म्यूजिक टेबल, एक्शन में जाकर उसको डिलीट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ से तो नहीं होगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको क्लिक करें और एक्शन में जाके भी आई थिंक आप कर सकते हैं। नहीं, पहले एक्शन में आता था आई थिंक। एक्शन में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं आपके पास। एक्सप्लोर आइटम्स, अगर आपने टैग लगाने हैं, रिमूव टैग, अगर आपने डिलीशन प्रोटेक्शन इनेबल करनी है तो आप ये भी इसको लगा सकते हैं। मैं अपडेट सेटिंग में जाता हूँ। अपडेट सेटिंग में जाके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं, यहाँ भी आप इसको डिलीट कर सकते हो आके टेबल को, डिलीट टेबल। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टेबल है हमारा। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वो कह रहा है डिलीट ऑल क्लाउडवाइज अलार्म। ठीक है, क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप ऑफ म्यूजिक डिलीशन। अगर आप डिलीट करने से पहले इसका बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले वो बैकअप क्रिएट करेगा फिर डिलीट करेगा। तो मुझे बैकअप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कोई बैकअप क्रिएट नहीं करूंगा। यहाँ पे सिंपल मुझे कंफर्म करना है और डिलीट पे क्लिक करते हैं। देखो मेरा टेबल यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मेरे पास कोई भी टेबल बाद में नहीं बचा, और इस तरह मेरी ये लैब भी कंप्लीट हो गई। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है।